हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा हमारे आज के टॉपिक रेशो पे। तो बेसिकली ये रेशो की अगर हम बात करें तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसके एमसीक्यूज़ भी आते हैं और ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको पार्टनरशिप के हेल्प करेगा। तो बेसिकली हम बात कर लें रेशो है क्या। बेसिकली रेशो एक न्यूमेरिकल पी ओपन क्यू की फॉर्म में है होती है। जैसे मान लो कोई भी एक बिजनेस है, उस बिजनेस में दो पार्टनर रन कर रहे हैं ए और बी, वो उसका पूरा प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। सपोज वो किसी भी फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे 50-50 कर सकते हैं, 60-20 60-40 कर सकते हैं, 40-60 कर सकते हैं, 20-80 कर सकते हैं, 190 कर 10-90 कर सकते हैं। तो ये जो भी पोर्शन में शेयर करेंगे इसको हम एक फॉर्म में लिखेंगे। जैसे अगर हम इनका एक अनुपात निकालें तो इसका होगा 50-50 को अगर हम कट करेंगे 1:1, तो दैट इज़ कॉल्ड रेशो। इट मीन्स दे आर शेयरिंग इन्वेस्टिंग अमाउंट इन विच पोर्शन। उनका पोर्शन क्या है। जैसे 50-50 को हम बोल सकते हैं इक्वल पोर्शन, 60-40 को हम कह सकते हैं 20 के टेबल से कट जाएगा ये, तो 3:2। इसको हम कर सकते हैं 2:3। इसको हम कर सकते हैं 1:4। इसको कर सकते हैं 1:9। तो ओवरऑल जितने भी पार्टनर होंगे उन सबका टोटल रेशो ए बी सी सबका रेशो 1 ही होगा। एट लास्ट दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ बिहाइंड द रेशो। मतलब जितने भी पार्टनर होंगे उन सबको एक ही रेशो मिलेगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, एक केक है, वो 2 बंदों में बांटना है तो भी एक ही होगा, 3 बंदों में बांटना है तो भी एक केक होगा, और 4 बंदों में बांटना है तो भी एक ही केक होगा। और जैसे मान लो कि 2 केक, ये दोनों इस केक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, सी आ गया। सी के आने पर क्या होगा, इनका जो पहले वाला जो केक है ये अपने केक का कुछ हिस्सा सी को देंगे, चाहे ए दे चाहे बी दे। तो इनका जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सी के आने से इनके केक के शेयर में डिक्रीजमेंट होगी। उस डिक्रीमेंट को हम बोलेंगे सेक्रीफाइस रेशियो। क्लियर। और जो उनका नया रेशियो आएगा आफ्टर सेक्रीफाइस हिज शेयर टू सी, दैट इज कॉल्ड न्यू रेशियो। तो हमारे पास 3 रेशियो ध्यान रखना है, ओल्ड, सेक्रीफाइस, न्यू। सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं वो न्यू पार्टनर को अपना शेयर सेक्रीफाइस करते हैं, दैट इज कॉल्ड सेक्रीफाइस रेशियो। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट टॉपिक से। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, तो आज देख सकते हैं आप कि हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैलकुलेट सेक्रीफाइस एंड न्यू रेशियो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल वे तरीके से चलेगा, तो सबने ध्यान से देखना है। देखिए ए और बी पार्टनर है 3:2 में, ठीक है। सी आ रहा है 1/5 के लिए, कुछ भी नहीं बोला। जब भी क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले तो ये सिंपल केस है। इस केस में क्या होगा, हम ये एज्यूम करेंगे सी अपना शेयर ए और बी से इसी रेशो में ले रहा है जिस रेशो में उनका एग्जिस्टिंग रेशो है। तो सपोज टोटल शेयर हमने अभी बताया था कितना होगा 1। सी का शेयर हमने डिसाइड कर लिया 1/5। रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, तो टोटल शेयर 1 में से 1/5 लेस कर देंगे तो ये आ गया 4/5। और ये शेयर ए और बी इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज आवर अजम्पशन। तो ए का न्यू शेयर डायरेक्टली निकल जाएगा 4/5, क्योंकि रिमेनिंग शेयर जो है, रिमेनिंग शेयर दोनों का है, ए का भी है और इसमें बी का भी शेयर है, क्योंकि सी का तो आ गया अलग से। तो ये रिमेनिंग शेयर 3:2 में हमें बांटना है। 3:2 का मतलब 3/5, और 2/5 में बी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो हमारे पास दोनों का नया आ जाएगा, 4/5 का 3/5, 4/5 का 2/5। इज इट क्लियर। नाउ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4×3 = 12, 12/25, 8/25। तो ये ए का न्यू आ गया, ये बी का न्यू आ गया। सी का न्यू हमारे पास पड़ा है कितना 1/5। तो तीनों का हम नया निकाल लेते हैं। तो तीनों का हम नया निकालेंगे तो यहाँ देख लीजिए, ए का नया, बी का नया और सी का नया। तो ए का नया आपके पास आ गया, दैट इज़ 12/25, बी का आ गया 8/25, एंड सी का आ गया आपके पास 1/5। इसको हम इक्वल कर सकते हैं, तो इसको 25 करना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप चाहो तो ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, अदरवाइज़ फिर आप क्या करोगे, एलसीएम ले लो और यहाँ आ जाएगा 5। तो 12, 8, 5। एक चीज़ और ध्यान रखना, इन तीनों का सम नीचे वाले सम के इक्वल होगा, क्योंकि अगर तभी तो 1 आएगा। और मैं बोल रहा हूँ कि आपको कि टोटल शेयर हमेशा 1 ही रहेगा। इज़ इट क्लियर। होप कि आपको क्लियर होगी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अगर हम सेक्रीफाइस की बात करें तो सेक्रीफाइस का रेशो कैसे निकालेंगे? तो सेक्रीफाइस रेशो निकालने का एक फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, क्योंकि ओल्ड रेशो ज़्यादा होता है और न्यू रेशो क्या होता है? कम। तो अब हमारे केस में कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा, तो कुछ भी नहीं दे रखा, तो ए और बी का सेक्रीफाइस रेशो भी यही आएगा। आप निकाल के दे सकते हैं, ये हमारे पास न्यू है, ये ओल्ड है, आप निकाल के दे सकते हैं। सपोज मैं ए का निकाल देता हूँ, ए का ओल्ड है 3/5 और न्यू आपके सामने है 12/25। तो एलसीएम आ गया 25, 15 माइनस 12, 3/25। तो 3/25 और उसका आएगा बी का आप निकालोगे तो 2/25 आएगा। तो आपको ऊपर वाली वैल्यू देखनी, नीचे वाली नहीं देखनी, 3:2। इज इट क्लियर? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इरेज कर लेता हूँ पहले मैं। हाँ, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है क्वेश्चन, स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा। ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, सी एडमिटेड 1/5 विच ही एक्वायर फॉर फ्री। अब इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है ए और बी पार्टनर हैं, सेकंड क्वेश्चन 3:2 में, सी आ रहा है 1/5 के लिए। सी सारा शेयर किससे ले रहा है? ए से ले रहा है। इट मीन्स सारा सेक्रीफाइस किसका होगा? ए का। तो ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? 1/5। इज इट क्लियर? तो आपको न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू का फॉर्मूला हो गया ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड दे रखा है ए का 3/5, सेक्रीफाइस आपको दे रखा है ए का 1/5। बी ने कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं, तो बी का सेक्रीफाइस 0। तो इसका टोटल आ गया 2/5, इसका आ गया 2/5 और सी का आ गया 1/5। तो तीनों का रेशो आ गया 2:1। इज इट क्लियर? थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सबको क्लियर हो गया होगा, होप। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है कि ए और बी पार्टनर है 3:2 में, सी आ रहा है 1/5 के लिए। अब यहाँ एक चीज़ क्या बोली है कि सी ने ये रेशो ए और बी से इक्वली लिया है। इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सी टेक्स दिस शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन 1:1। तो सबसे पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कि ए ने कितना दिया और बी ने कितना दिया। तो ए ने सी के शेयर का वो हाफ दिया है, बी ने भी हाफ दिया है, क्योंकि बोल रखा है 1:1 में दे रहे हैं। अगर 2:3 होता तो 2/5 और 3/5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 और 1/10 आएगा। इज इट क्लियर? तो सेक्रीफाइस आ गया हमारे पास। ओल्ड हमारे को क्वेश्चन में गिवन है, सेक्रीफाइस गिवन है, मतलब कैलकुलेट कर लिया हमने। तो न्यू निकालेंगे। तो न्यू का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड क्वेश्चन में गिवन है 3/5 माइनस 1/10, ये ए का हो गया। बी का ओल्ड दे रखा है आपको 2/5 माइनस 1/10, एलसीएम 10, तो आ गया 6 माइनस 1 5/10, इसका आ गया 10, 4 माइनस 1 3/10, और सी का आपको दे ही रखा है, तो सी का भी निकालना पड़ेगा। तो सी का निकालने के लिए हमें दोनों के सेक्रीफाइस को ऐड करना पड़ेगा। तो ए का सेक्रीफाइस प्लस बी का सेक्रीफाइस ऐड करेंगे तो 2/10 आ गया। तो नया रेशो आ गया हमारे पास 5, 3, 2। दिस इज़ 5, दिस इज़ 3, दिस इज 2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की बात। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा चेंज है, बस वो इक्वल रेशो की जगह 2:1 कर दिया। तो हम इसी क्वेश्चन में उसको 3 कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बता देता हूँ मैं आपको। इस क्वेश्चन में हमें कुछ इरेज करना पड़ेगा, पोर्शन क्या है बता देता हूँ। यहाँ इरेज करना पड़ेगा, बाकी सब सही है। तो यहाँ मैं इसी को इरेज करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ 1/5 का 1/10 था ना, अब यहाँ 2:1 में ले रहे हैं, बस क्वेश्चन में और कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ आप 1/2 की जगह आप कितना करोगे? 2/3 और 1/3, ये चेंज होगा। मैं इसको रेड से हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 2/3 और 1/3 ये फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हो गया 2/15 एंड ये हो गया 1/15। ये सेक्रीफाइस आ गया, तो ये सेम सेक्रीफाइस हम यहाँ रख देंगे। ये मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ये यहाँ हमने ऐड कर दिया 2/15 प्लस 1/15, टाइम कम की वजह से, क्योंकि वीडियो लंबी बन जाएगी। तो ये हो गया 9 + 2 11/15, और इसका आ गया 6 + 1 7/15। एक बार वापस मैं चेक कर लेता हूँ। 9 + 2, ठीक है, 9 + 2 11/15, और ये हो गया 6 + 1 7/15, ठीक है। और सी का में दे रखा है 1/5। तो ए बी सी तीनों का कंबाइन निकाल लेते हैं।
11/15, 7/15, लेकिन सी का हमारे पास नहीं है तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो आ गया 3/15। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन सही है, कुछ गड़बड़ की होगी इन्होंने। 2/15, 1/15, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस होगा, यहाँ मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ ऐड नहीं होगा, लेस होगा, क्योंकि ओल्ड में से सेक्रीफाइस लेस होता है। तो 3/5 माइनस 2/15, 2/5 माइनस 1/15, एलसीएम 15, 9 माइनस 2, 7/15 आएगा इसका, एंड इसका आएगा 6 माइनस 1, 5/15, और दोनों का आ गया 3/15। तो ये आ गया ए का 753। इज इट क्लियर? ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन, वही है बट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ स्पेशल ऐड किया है। ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, सी एडमिटेड फॉर 1/5। यहाँ नई चीज़ क्या है कि सी ने 3/25 ए से लिया है फ्रॉम, एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी। तो मुझे ये बताओ कि आपको ये बोल दिया कि ए ने सी से 3/25 लिया है, तो बी से कितना लिया होगा। तो टोटल हमारे पास दे रखा है, तो टोटल में से अगर हम 3/25 निकाल दें तो बी का आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ए सेक्रीफाइस, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है। टोटल सेक्रीफाइस कितना हुआ 1/5, जिसको हम सी का शेयर बोल रहे हैं। तो बी का सेक्रीफाइस निकल जाएगा 1/5 माइनस 3/25, एलसीएम लेंगे 25, 5 माइनस 3, 2/25 शेयर है जो बी ने सेक्रीफाइस किया है। तो ए का सेक्रीफाइस भी आ गया और हमारे पास बी का सेक्रीफाइस भी आ गया। अब हमें क्या करना है, तो न्यू रेशियो निकालना है। तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला हो गया ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। ओल्ड गिवन है 3/5 माइनस ए का सेक्रीफाइस हो गया 3/25। इसी तरीके से बी का निकाल लेंगे 2/5 माइनस 2/25, एलसीएम लेंगे 25, 10 माइनस 2, 8/25, इसका आ गया 25, 15 माइनस 3, 12/25, और सी का हमें दे रखा है 1/5। तीनों का कंबाइन निकालेंगे, ए बी सी, 12/25, 8/25, 1/5, एलसीएम लेंगे 25, एलसीएम लेंगे हम 25 एलसीएम लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 25 एलसीएम लेने के बाद 12, 8 और 5। ओके, क्लियर होगी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए क्या कहते हैं क्वेश्चन। ए एंड बी पार्टनर हैं 3:2 में, दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर। अब क्वेश्चन में हमें सी का रेशियो नहीं दे रखा। ए सेक्रीफाइस 3/20 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। अब यहाँ फ्रॉम और ऑफ का गेम है सारा, जहाँ फ्रॉम लिखा है वहाँ कुछ भी नहीं होगा, दैट इज गिवन, सेक्रीफाइस क्वेश्चन रेशियो में गिवन है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऑफ लिखा हुआ है, इट मीन्स हमें क्वेश्चन में उस शेयर का उसके शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि बी सेक्रीफाइस इज 1/5 ऑफ हिज शेयर। यहाँ हिज जो वर्ड आया वो बी के लिए है, तो बी के शेयर का 1/5 करना पड़ेगा, तो सी का आएगा। सिंपली अगर मैं डायग्राम से इसको बताऊं तो ए एंड बी आर पार्टनर इन 3:2, सी एडमिट हो रहा है 3/20, सी एडमिट हो रहा है, लेकिन ये बोला है कि बी ने सेक्रीफाइस किया है 1/5 बी का शेयर, किसको, सी को। ठीक है, अब मेन चीज़ क्या है, ए का सेक्रीफाइस सीधा दे रखा है, कहीं कुछ नहीं बोल रखा, सीधा बोल रखा है फ्रॉम मीन्स उसने 320 ही दिया है, कोई मल्टीप्लाई नहीं दिया हुआ। इसमें ऑफ दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फ्रॉम दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना, ये सेक्रीफाइस दिया है। तो ए का सेक्रीफाइस हमें क्वेश्चन में गिवन है 3/20। बी का सेक्रीफाइस निकालने के लिए बी का शेयर हमें 2/5 दे रखा है, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 1/5 के साथ। ये क्वेश्चन में देख सकते हो आप। तो ये आ गया 2/25, ये बी का सेक्रीफाइस, ये ए का। अब हम क्या निकालेंगे, अब सीधा निकालेंगे न्यू। तो पहले हम ए का न्यू निकालते हैं।
ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस हमारा होता है न्यू रेशियो का फॉर्मूला। ओल्ड है 3/5, ए का सेक्रीफाइस हो गया 3/20, एलसीएम लिया 20, 12 माइनस 3 9/20। इसी तरीके से बी का निकालते हैं। बी का ओल्ड हो गया 2/5, बी का सेक्रीफाइस हमें क्वेश्चन में हमने निकाल लिया 2/25, एलसीएम आ गया 25, ये आ गया 10 माइनस 2 8/25। सी का क्वेश्चन में अभी ध्यान देखो, सी का हमें दे नहीं रखा लेकिन हमें दोनों का दे रखा, तो सी का हमारे दोनों को जोड़ लो आप। तो 3/20 प्लस 2/25 एलसीएम लिया हमने। तो एलसीएम आप देखिए 100 ले सकते हैं हम इसका एलसीएम, ठीक है। तो 15 प्लस 4 19/100 आ जाएगा। तो सी का मैं सीधा लिख रहा हूँ 19/100। तो तीनों को निकाल लीजिए ए बी सी। तो 20 25 और 100 तीनों का एलसीएम मैं 100 ही ले रहा हूँ। तो ये आ गया 45, बी का आ गया 32 और सी का आ गया 19। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 45 इज इट सही, करेक्ट। ये हो गया 32 और इसका हो गया, ये थोड़ा सा देख लीजिए 8 आएगा यहाँ, तो ये हो गया 23। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो मैं 23 इसको करेक्ट कर रहा हूँ। तो इसको आप ऐड करोगे तो तीनों को ऐड करने पर 100 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो ये आपका नया शेयर हो जाएगा। ये हमने कर लिया 7th क्वेश्चन। अब हम कर रहे हैं 8th क्वेश्चन। बहुत ही अच्छी वीडियो रहेगी, अगर ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो किसी तरीके से आपको रेशो में दिक्कत नहीं आने वाली। मैं थोड़ा फास्ट ज़रूर करवा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइमिंग का थोड़ा शॉर्टेज है, क्योंकि शॉर्ट टाइम के अंदर मेरे को सारे रेशियोज़ कवर करने हैं। तो 2 रेशो हो रहे हैं वो मैं कवर कर लूँगा, 8th और 9th। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए और बी पार्टनर है। 8th क्वेश्चन देखिएगा। 3:2 में सी के एडमिशन के बाद रेशो दे रखा है किसका, ए बी और सी का, कितना, इक्वल। तो ये तो बड़ा सिंपल है, ओल्ड रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। तो सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू होते ही होते हैं, क्योंकि ये वो कैसे निकला, क्योंकि सेक्रीफाइस वही होता है कि जो ओल्ड दे देता है, तो ओल्ड का एक्स पुराने वाला ज़्यादा होता है, मतलब पार्टनर्स का जो पुराना रेशो होता है वो ज़्यादा होता है, नया रेशो कम होता है। तो हम बात कर रहे हैं ए के ओल्ड शेष की, तो 3/5 माइनस न्यू है उसका 1/3। इसी तरीके से बी का निकालेंगे तो 2/5 माइनस 1/3। और सी का तो कुछ होगा नहीं क्योंकि सी तो आए नहीं, सी तो अभी है ही नहीं, मतलब नया आया है, तो पुरानों का ही निकलता है सेक्रीफाइस। तो एलसीएम लेंगे हम 15, तो ये आ गया 9 माइनस 5 4/15। इसी तरीके से इसका 6 माइनस 5 1/15। तो ये इनका आ गया सेक्रीफाइस। इज इट क्लियर? 4:1। एक चीज़ ध्यान रखना, सेक्रीफाइस रेशो जब भी निकालो तो नीचे की वैल्यू दोनों की सेम होनी चाहिए, अदरवाइज हम अपना आंसर सही नहीं मानेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे 9th क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक है क्वेश्चन। थोड़ा सा यूनिक इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में सेम वही बात की जो फर्स्ट में की थी, बस थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन किया है। तो मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से करने वाला हूँ। तो ए और बी पार्टनर हैं, 2:1 में सी भी है। अब यहाँ क्या है, डी एडमिट हो रहा है 1/5 के लिए। अब डी के आने पर एक लाइन बोली है, आफ्टर एडमिशन ऑफ डी देयर न्यू रेशो विल बी इक्वल, मतलब ए बी और सी का रेशो इक्वल होगा। लेकिन इन्होंने एक बात और कह दी, सी का शेयर वैसे ही होगा जैसे पहले होगा, मतलब सी का शेयर क्या रहेगा, 1/5 ही रहेगा। इट मीन्स हमारे को यहाँ पे क्वेश्चन में नई चीज़ क्या मिली, नई चीज़ ये मिली स्टूडेंट्स कि डी और सी का रेशो एकदम फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स। अब कैसे रहेगा, ध्यान से देखिएगा। हम मान लेते हैं टोटल शेयर कितना है, 1 है। कितना है? 1। टोटल शेयर 1 है, उसमें से हमें पता लग गया कि सी का फिक्स है 1/5, डी का फिक्स है 1/5। अब रिमेनिंग शेयर किसका रहेगा, ए और बी का। तो वो कैसे निकालेंगे, तो टोटल शेयर में से अगर मैं सी और डी का निकाल दूँ तो मेरे पास रिमेनिंग ए और बी का रहेगा। एलसीएम 5 माइनस 1, तो ये आ गया 3/5 रिमेनिंग ए और बी का। और ये इस शेयर को कैसे रखेंगे, इक्वल। इज इट क्लियर? इक्वल रखेंगे। इट मीन्स 3/10 कैसे किया हमने, इसको इक्वल बांट दिया 1:1 में। ठीक है, तो मेरे पास ए का न्यू रेशो आ गया
ये मैंने निकाल दिया 3/10। बी का मेरे पास आ गया कितना, ए का आ गया मेरे पास 3/10। तो यहाँ हमारे पास ए बी सी और डी चारों का नया आ गया, तो चेक कर लीजिए। ए का हमारे पास न्यू कितना है 3/10, बी का है 3/10, सी और डी का 1/5 एग्जिस्टिंग रहेगा। तो ये एलसीएम आ गया 10, तो 3 3 2 2। तो आप चेक कर सकते हो तीनों का चारों का टोटल 10 हो रहा है। इज इट क्लियर? ये नया रेशो है। इसमें सेक्रीफाइस रेशो की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि आपके पास नया शेयर है और आपके पास ओल्ड शेयर भी है, तो आप इसको सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि आपको मेरी थोड़ी स्पीड अच्छी लगी हो। फिर भी अगर कुछ भी आपको न्यू ऐड ऑन करना है, कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है, तो मेरे को बताएं कि मैं उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। कोई नया टॉपिक है, नया क्वेश्चन है, किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरे फेसबुक इंस्टा अकाउंट से भी जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो। ऐसे ही आप मेरे को अपना प्यार देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दबा के शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।